सैम अपने माता पिता के साथ रहता था। गरीब होने के कारण सैम एक छोटे स्कूल में पढ़ता था। सैम बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। रोज स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो ग्राउंड में फुटबॉल खेलते बच्चों को देखता। एक दिन स्कूल से छुट्टी के समय सैम ग्राउंड में फुटबॉल खेलते बच्चों को देख रहा था। तभी उसके पास एक फुटबॉल आती है। हे सैम, हमारी फुटबॉल देना। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी दो यार। सैम फुटबॉल को एक जोर से लात मारता है। फुटबॉल सीधा गोल नेट में जाकर गिरती है। उसके इस गोल को देखकर सारे बच्चे दंग रह जाते हैं। उत्तरी, तुमने इतनी दूर से भी गोल कैसे कर दिया यार? अमन को लगता है कि शायद तुक्के में गोल हो गया होगा, इसीलिए वो उसे दोबारा गोल करने के लिए कहता है। सैम दोबारा से गोल कर देता है। गजब, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगे? उसके बाद सैम उनकी टीम में शामिल हो गया। फुटबॉल खेलकर जब सैम अपने घर गया तो उसके पिता ने उसको बुलाया और कहा, तुम आज स्कूल में खेल कर आए हो, कपड़ों की क्या हालत बना कर रखी है तुमने। मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके तुम्हारे स्कूल की फीस भरता हूँ, आखिर तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? उस दिन सैम के पिता उसे बहुत डांटते हैं। अगले दिन सैम का टूर्नामेंट होता है, लेकिन सैम खेलने नहीं जाता। सैम को ना देखकर अमन उसे ढूंढने क्लास में जाता है। सैम, सैम कहाँ हो? ओह, तुम यहाँ बैठे हो। तुम्हें पता है ना कि आज हमारा फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या बात है, तुम काफी उदास दिख रहे हो। फिर सैम ने अमन को वो सारी बातें बताई जो उसके साथ हुई। देखो अमन, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या हो इससे फर्क पड़ता है। तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो क्या हुआ, तुमसे अच्छा फुटबॉल यहाँ कोई नहीं खेलता। पूरी क्लास में सिर्फ एक बच्चा फर्स्ट आता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सारे बच्चे बेकार हैं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर छिपा होता है। उसकी बातें सुनकर सैम खड़ा हो जाता है। हाँ, मैं जरूर खेलूंगा और जीतूंगा भी। उस दिन टूर्नामेंट में सैम ने सबसे ज्यादा गोल किए। उसके लाजवाब खेल को देखकर उसे मैरी जॉन कॉलेज ने अपने ग्रुप में ले लिया। सैम ने अपनी मेहनत से कॉलेज टूर्नामेंट भी जीत लिया। उसके बढ़िया खेलने की वजह से 15 साल की उम्र में ही उसे इंटरनेशनल टीम में कर दिया गया। एक दिन सैम अकेले ग्राउंड में बैठा था। उसको अकेले देखकर अमन वहां आया और सैम के पास बैठ गया। क्या हाल है चैम्प? तुम्हें तो पता ही है, मुझे इंटरनेशनल टीम के लिए चुना गया है। अब इसके लिए मुझे घर छोड़कर टीम के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन पिताजी, तो अब लगता है मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। इतना कहकर सैम वहां से चला गया। सैम अपने घर जाता है। सैम, इधर आओ। जी पिताजी। तुम्हें ये चाहिए था ना, ये लो। और हाँ, ये लो तुम्हारे लिए फुटबॉल खेलने वाले जूते। सैम को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। बेटा, सभी माँ बाप की तरह मैं भी यही चाहता था कि तुम पढ़ो लिखो और डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ। मैं तुम्हारे हुनर को बस एक खेल समझता था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि हुनर दिखाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पिता के गले लग जाता है और फिर अपना सामान लेकर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। सैम ने इंटरनेशनल मैच जीतने के लिए कड़ी मेहनत की और उसने इंटरनेशनल मैच में सबके छक्के छुड़ा दिए। उसके बाद सैम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सैम को उसकी लगन और मेहनत की वजह से फीफा वर्ल्ड कप के लिए चुना गया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक दिन बड़ी सी गाड़ी में सैम अपने घर वापस आता है। अपने टूटे फूटे घर को बाहर से देखकर वो अपना बचपन याद करता है। सैम घर के अंदर जाता है और अपने पिता को बुलाता है। पिताजी कहाँ हो? कौन है? सैम? हाँ पिताजी, मैं हूँ। भगवान, देखो सैम आया है। तुम तो जवान हो गए हो। 10 साल बाद आ रहे हो। आज पूरा देश तुम्हें जानता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। इन सबका श्रेय आपको और मेरे दोस्त अमन को जाता है। सैम शहर में एक बड़ा सा महल बनवाता है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहता है। खड़गपुर